अगर सेक्टर 72A में एक प्लॉट जैसे अभी आया था बिकाऊ जो 900 स्क्वायर फीट का था, इसमें 900 स्क्वायर फीट का, इसमें टोटल 5,333 स्क्वायर फीट के हिसाब से 48 लाख रुपए इसकी कीमत निर्धारित की गई थी। इससे अलावा रेजिडेंशियल लैंड जैसे एक घर था जो बिकाऊ आया था, जो सेक्टर 67 के अंदर था, प्लॉट का एरिया जैसे बात की जाए 4,518 स्क्वायर फीट था। प्राइस की बात की जाए तो यह 5,69,00,000 रुपए का घर था और टोटल स्क्वायर फीट एक की बात की जाए तो 12,596 स्क्वायर फीट इसका रेट और 310 से लेकर 330 नंबर तक का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया होगा। इसी तरह पर यहाँ पर भी आपको गुड़गांव के अंदर दिखाई दे रहा होगा। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आप लोगों को गुरुग्राम का, जिसको गुड़गांव के नाम से जाना जाता है, 2031 और 2025 का मास्टर प्लान आप लोगों को समझाने वाले हैं। इससे पहले गुरुग्राम के 2001, 2021, 2025 और 2031 के 4 मास्टर प्लान आ चुके हैं। तो 2001 और 2031 मास्टर प्लान जा चुका है, तो इसके बाद 2025 और 2031 मास्टर प्लान आने वाला है। तो आप लोगों को गुरुग्राम का 2025 और 2031 मास्टर प्लान हम समझाने वाले हैं। हमने जिस प्रकार आप लोग देखेंगे, हमने काफ़ी नक्शे निकलवाए हैं और काफ़ी ये डॉक्यूमेंट से की एक फ़ाइल हमने खुद भी तैयार की और काफ़ी फ़ाइल तैयार करवाने का काम किया। तो आप लोग ये देख पाएंगे, ये नक्शा वीडियो के अंत में आप लोगों को 2025 और इससे अलावा एक नक्शा 2031 भी हमारे पास है, आप लोगों को समझाने का हम काम करेंगे। तो भली बात ही इस वीडियो में आप जुड़े रहें। तो जिस प्रकार सबसे पहले बात करते हैं कि आरंभ गुरुग्राम विकास का किस प्रकार हुआ था। तो जिसे अगर मास्टर प्लान 2031 और 25 की हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं और गुरुग्राम में इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि भविष्य का गुरुग्राम शहर कैसा होगा, किस किस प्रकार की नई सुविधाएं आने वाली हैं, फ्लैट्स और ज़मीन के रेट क्या होंगे और किस प्रकार क्या क्या चीज़ों किस तरह पर विकसित होंगी। तो इन चीज़ों का इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको कलेक्ट्रेट से लेके फ्लैटों के रेट तक और भविष्य में क्या क्या नए प्लान आने वाले हैं, क्या हवाई जिस प्रकार हेलीपैड की सुविधा हरियाणा सरकार लोगों को समझाने सिखाने का काम करती है कि हेलीकॉप्टर भी उड़ाने के लिए यात्रियों को काफ़ी सुविधाएँ भविष्य में गुड़गांव जैसे क्षेत्र में आने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर इतिहास की बात करें तो साइबर हब के नाम से जाने वाला गुड़गांव या गुरुग्राम एक प्राचीन नगर है। यह दिल्ली से सटा है, एक हरियाणा राज्य का शहर है। यहाँ की ज़मीन रेतीली है, वर्तमान में भी रेतीली है और पहले भी रेतीली थी, क्योंकि आसपास के क्षेत्र के मुकाबले अगर गुरुग्राम की ज़मीन को देखेंगे तो ज़मीन इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। वह फरीदाबाद के बाद आबादी के मामले में सबसे बड़ा नगर यहीं पर है। चंडीगढ़ व मुंबई के बाद यह भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा कैपिटा इनकम वाला नगर है और 2011 की जनगणना के अनुसार 8,76,969 यहाँ की आबादी है। इससे आगे की बात करें तो आरंभ में गुरुग्राम एक छोटा सा गांव था। आसपास के क्षेत्रों के मुकाबले मिट्टी की गुणवत्ता कम होने के कारण भूमि के रेट काफ़ी कम थे। इसी का फ़ायदा कंपनियों ने उठाया और आज गुरुग्राम को आप एक नौकरियों के हब के या एक प्रसारित चीज़ के रूप में भी जान सकते हैं कि किस प्रकार वहाँ पर क्या बनता है। तो इससे आगे यहाँ की बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें भी यहाँ पर वर्तमान में उपलब्ध हैं और किस तरह पर क्या होगा वे भी आपको दिखाने का हम काम करें। तो इससे आगे आरंभ में जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि गुरुग्राम एक छोटा सा गांव था, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में बहुत सी कंपनियों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि यहाँ की रेतीली बंजर ज़मीन में औद्योगिक क्षेत्रों को स्थापित करने का काम किया। इससे आगे आपको पूरी डिटेल हम लोग प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। जैसे वर्तमान की बता दूँ, यहाँ पर बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं। कुछ गाँव हैं, मैं गाँव तो काफ़ी हैं, लेकिन कुछ गाँव के नाम जो मुख्य हैं जैसे चौमा, सैरोड़, धनकोट, खेड़की माजरा, नरसिंहपुर, बजगेड़ा, टिकमपुर, सारे अड़ावर्दी, सिही, पलड़ा, पालम विहार, हसनपुर, टीकली, कदरपुर, घाटा और हैदरपुर, ऐसे ऐसे अनेक गांव यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिन गांवों की काफ़ी ज़मीन यहाँ पर जा चुकी है और काफ़ी ज़मीन भविष्य में भी जाने वाली है। और इन ज़मीनों पर ही गुरुग्राम शहर का विकास हुआ है और पैटर्न अलग अलग पैटर्न के आधार पर गुरुग्राम शहर का विकास हुआ है। तो इससे आगे जैसे हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे भविष्य का 2025 का और 2031 का गुरुग्राम शहर कैसा होगा। कलेक्ट्रेट की बात करेंगे, क्या क्या सुविधाएँ आएंगी। जिस प्रकार बात बता दूं आप लोगों को, सुविधाएं के मामले में गुड़गांव हरियाणा का सबसे अग्रणी जिला है और दिल्ली से सटा होने के कारण यहाँ पर आप अगर नॉर्मल बात करेंगे तो हर एक सेलिब्रिटी, हर एक बॉलीवुड का एक्टर यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी लिए हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टी काफ़ी ऊंचे दामों पर बढ़ रही है। रेलवे के अलावा रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर रेलवे रोड और विदेशी कंपनियों का भी जमावड़ा लगातार लगा रहता है, जिसके कारण गुरुग्राम साइबर हब के रूप में प्रचलित है। यहाँ पर 2 स्टेडियम हैं, अनेक सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध है। अब सबसे पहले यहाँ के सर्कल रेट्स की बात करते हैं। जिस प्रकार सर्कल रेट आप लोगों को हम समझाने का काम करेंगे।
सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, सर्कल रेट इन गुरुग्राम सेक्टर 62 3500 रुपये, सेक्टर 63 3500, सेक्टर 61, सेक्टर 60, सेक्टर 59, सेक्टर 58 तक 3500 रुपये, सेक्टर 57, सेक्टर 56, सेक्टर 55 5000 रुपये, सेक्टर 54, सेक्टर 53, सेक्टर 52 5000 रुपये, सेक्टर 51, सेक्टर 50, सेक्टर 46, सेक्टर 43, सेक्टर 41, सेक्टर 40, सेक्टर 31, सेक्टर 32 ए और सेक्टर 30 का सर्कल रेट की अगर बात करें तो गुरुग्राम में 5,000 रुपये यहाँ का सर्कल रेट है। ये सर्कल रेट पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अगर बात करें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं तो गुरुग्राम में DLF ओमैक्स फ्लैट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, यूनिटेच गुरुग्राम, अंसल API, टाटा हाउसिंग, DLF गेटवे टावर, महिंद्रा लाइफ स्पेस, सिग्नेचर ग्लोबल जैसी अनेक सुविधाएं हैं। अगर मॉलों की बात की जाए तो विश्व का सबसे टॉप का मॉल एम्बियंस मॉल भी गुरुग्राम के अंदर है। इससे अलावा मारुति गुरुग्राम में अपनी छाप छोड़े हुए है। और भविष्य के जो रोड मैप की अगर नक्शे की बात करते हैं तो गुरुग्राम शहर वर्तमान के जिस प्रकार जो KMP के पंचग्राम नीति का शहर है, वहाँ पर भी हरियाणा सरकार एक नया शहर बसाने की योजना बनाई हुई है। और वर्तमान का जो गुरुग्राम शहर है अगर उसकी बात की जाए तो KMP से लेकर और दिल्ली बॉर्डर के बीच का पूरा एरिया भविष्य का गुरुग्राम होगा। कोई भी स्पेस, कोई भी एरिया बीच में नहीं बचेगा। इससे अलावा और चीज़ों की मैं कुछ बात करता हूँ और मैं और कुछ सर्कल रेट आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो जिस प्रकार द सर्कल रेट्स इन मल्टी स्टोरी ग्रुप हाउसिंग बाय बिल्डर्स फ्लोर इन गुरुग्राम, जिस प्रकार प्राइवेट बिल्डर या हाउसिंग ग्रुप द्वारा जो सर्कल रेट सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वे इस प्रकार हैं। DLF कॉलोनी ओल्ड रेट 54,000, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रेट 3800, सेक्टर 104 से लेकर सेक्टर 115 तक का रेट 3,000, सेक्टर 1 2 3 3A 4 5 6 7, सेक्टर 12, सेक्टर 12A, सेक्टर 13, सेक्टर 14, सेक्टर 15, सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 21, सेक्टर 22A, सेक्टर 23, सेक्टर 23A, सेक्टर 38, सेक्टर 40, सेक्टर 42 और सेक्टर 43 का सर्कल रेट की बात की जाए तो यहाँ का सर्कल रेट 5,000 रुपये। इससे अलावा सर्कल रेट ऑफ उडा सेक्टर की बात की जाए ये भी स्क्वायर रेट सर्कल रेट पर स्क्वायर यार्ड में होता है। जिस प्रकार उडा सेक्टर का रेट की बात की जाए सेक्टर 104, 105, 106, 109, 110, 110A, 111, 112, 113 और 114 ये सेक्टर उडा सेक्टर्स के रूप में यहाँ पर 30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। इसके अलावा सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 3A, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 7, सेक्टर 12, सेक्टर 12A, सेक्टर 13 यहीं पर यह भी सर्कल रेट इन उडा सेक्टर की बात की जा रही है 35,000 रुपये है। इसके अलावा सेक्टर 21, सेक्टर 22, सेक्टर 22A, सेक्टर 23, सेक्टर 23A, सेक्टर 38 की बात की जाए तो यहाँ पर 35,000 से लेकर 40,000 रुपये तक का सर्कल रेट पर स्क्वायर यार्ड सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। और सेक्टर 14, सेक्टर 15, सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 40 की बात की जाए तो 45,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सेक्टर 42 और 43 की बात की जाए तो 50,000 रुपये स्क्वायर पर यार्ड यहाँ पर सरकार द्वारा बताया गया है। इससे अलावा कुछ और चर्चा करते हैं। जिस प्रकार ये रेट मैंने आपको बता दिया है, इससे अलावा सर्कल रेट फॉर प्लॉट्स इन लाइसेंस्ड कॉलोनी इन गुरुग्राम लोकेलिटी लाइसेंस कॉलोनी इन सेक्टर जो सेक्टरों के अंदर लाइसेंस की कॉलोनी होती हैं वे 25,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। इसके अलावा पाणम विहार में 6600 रुपये पर स्क्वायर यार्ड और DLF फेज 2 में 7,000 स्क्वायर पर यार्ड। ये 2022 का आंकड़ा मैंने आप लोगों को अभी बताया है। ये सर्कल रेट वर्तमान में गुरुग्राम में चल रहा है। इससे अलावा दो चीज़ और बारीकी से आप लोगों को समझाने का काम करते हैं। जिस प्रकार रैपिड मेट्रो गुरुग्राम में आ चुकी है, गुरुग्राम में एक सबसे पहली रैपिड मेट्रो गुरुग्राम के अंदर ही आई है इस एरिया में, जो कि एक प्राइवेट कंपनी द्वारा और सरकार द्वारा भी मिलकर काम किया जाता है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो हुडा सिटी सेंटर तक जाती है, जो गुरुग्राम को काफ़ी ऊंचाई के बुलंदे पर पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे जो गुरुग्राम को और भी रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम करेगा, वह खेड़की दोला सेक्टर 83, सेक्टर 88 हरसरू रूट से होकर गोपालपुर पटौदी रोड सेक्टर 100, सेक्टर 99 धनकोट, सेक्टर 12, सेक्टर 106 न्यू पाणम विहार व गुरुग्राम के रास्ते दिल्ली की तरफ चला जाएगा। और IGI एयरपोर्ट तक ये रोड जाने की बढ़ने वाला बस कुछ टाइम में यह पूरा हो जाएगा। और गुरुग्राम में 18.1 किलोमीटर का इसका रूट होगा और दिल्ली में अगर इसके रूट की बात की जाए तो 9.5 किलोमीटर का इसका रेट होगा। अब मैं कुछ बारीक ज़मीन के रेट आप लोगों को प्रोवाइड बताने का काम करता हूँ। अगर सेक्टर 72A में एक प्लॉट जैसे अभी आया था, अभी कहूँ जो 900 स्क्वायर फीट का था, इसमें 900 स्क्वायर फीट का
इसमें टोटल 5,333 स्क्वायर फीट के हिसाब से 48 लाख रुपए इसकी कीमत निर्धारित की गई थी। इसके अलावा रेजिडेंशियल लैंड है, जैसे एक घर था जो बिका हुआ था, जो सेक्टर 67 के अंदर था। प्लॉट का एरिया जैसे बात की जाए 4,518 स्क्वायर फीट था। प्राइस की बात की जाए तो यह 5,69,69 रुपए का घर था। और टोटल स्क्वायर फीट एक की बात की जाए तो 12,596 स्क्वायर फीट इसका रेट था। इससे अलावा सेक्टर 17 में गुरुग्राम में एक प्लॉट आया था जो मुख्य रूप से 2250 से ऐसे ऐसे अनेक प्लॉटों के हैं। इस प्लॉटों की सीरीज़ में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोगों को अलग से बता दिया जाएगा, एक अलग से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब कुछ चीज़ें और बारीकी से आप लोगों के समक्ष में बता देना चाहता हूँ। जैसे कलेक्ट्रेट का जिक्र हमने कर दिया आप लोगों को, जनसंख्या भी हमने आपको बता दी, उडा सिटी सेक्टर के भी रेट बता दिए। तो गुरुग्राम में कंपनियां, जैसे अनेक कंपनियां आती रहती हैं और कंपनियों के रेट लगातार बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर अनेक तर्ज पर ऐसे ही कंपनियां आएंगी भविष्य में और भी ज़्यादा स्पेस के अब नक्शे के माध्यम से आपको पूरा मास्टर प्लान समझाने का काम किया जाएगा और भविष्य का क्या रेट होगा और क्या निर्धारित रेट होगा वो भी आप लोगों को बताने का काम इस वीडियो में किया जाएगा। जिस प्रकार आप लोगों को आप नक्शा समझाने का हम काम कर रहे हैं, तो जैसे नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इस पे देखें, यहाँ पर ऊपर गुरुग्राम मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स 2025 लिखा हुआ है। तो ये गुरुग्राम और मानेसर का 2025 का नक्शा आप लोगों के सामने है। इस नक्शे में सबसे पहले बारीकी से मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली हैं। तो इसमें 100 नंबर जहाँ पर दिया गया है वो रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग प्लॉट के लिए, 200 कमर्शियल के लिए, 300 इंडस्ट्री के लिए, लाइट इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री के लिए, 400 नंबर ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें रेलवे स्टेशन, यार्ड, सीडिंग, बस स्टैंड, वर्क एंड शॉप पार्किंग की सुविधा होगी। इसके अलावा 500 नंबर पब्लिक यूटिलिटी, वाटर वर्क्स, डिस्पोजल वर्क्स, ग्रिड सब स्टेशन के लिए, और 600 नंबर पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूज, मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, जेल, पुलिस एंड अदर इंस्टीट्यूशन के लिए होगा। इससे अलग 620 नंबर एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस इंस्टीट्यूट के लिए, 630 मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट के लिए, और 640 कल्चरल इंस्टीट्यूट लाइक थिएटर, ओपेरा हाउसेज और नॉन कमर्शियल नेचर के लिए। इससे अलावा 650 नंबर डिफेंस लैंड का इसमें रखा गया। इससे अलग 710 नंबर ओपन स्पेस पार्क स्टेडियम के लिए, 720 पी पार्क के लिए और 760 वाटर बॉडीज लेक्स के लिए। इसके अलावा 800 नंबर एग्रीकल्चर जोन जो दिया गया उसमें मार्केट गार्डन एंड फॉरेस्ट लैंड के लिए 810 और 850 नंबर दिए गए हैं। इससे अलावा स्पेशल जोन 900 नंबर दिया गया। अब आप नक्शे के माध्यम से समझने का काम करें कि किस एरिया में क्या आएगा और कहाँ पर किस तरह पर क्या विकसित होगा। तो आप लोग नक्शे के माध्यम से सर्वप्रथम देखेंगे तो ये आपको जो रोड दिखाई दे रहा है ये केएमपी रोड है, और केएमपी और ये जो मानेसर का एरिया यहाँ पर पड़ता है ये मुख्य रूप से आईएमटी मानेसर का एरिया आप लोगों के सामने है। इससे अलावा अलग मैं बात करूँ तो अगर इस साइड में आप पूरे एक बार नक्शे को देखेंगे तो इस साइड में दिल्ली स्टेट, दिल्ली बाउंड्री का ये एरिया आप लोगों के सामने है। इससे अब आईएमटी मानेसर की तरफ से बढ़ते हैं तो आप इस साइड से देखेंगे मुख्य रूप से ये केएमपी है, जो केएमपी से लेकर दिल्ली तक का पूरा एरिया पूरी तरह डेवलप होने वाला है। और जल्द बात करें तो मुख्य रूप से इसमें साइड में दिखाया गया है। इसके साइड में अगर जूम के माध्यम से आप देखेंगे तो ऑर्बिट रेल कॉरिडोर यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये आगे तक इसी तरह पर ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का आगे तक का आने की पूरी संभावना है। अब आगे की तरफ बात करते हैं तो ये सबसे पहले पॉइंट पर जाते हैं। यहाँ पर हिल से लिखा हुआ है, पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर 1-2, और 320, 330 और 340 नंबर इस एरिया को दिया गया है। ये एरिया मुख्य रूप से केएमपी से बाहर की तरफ का एरिया है। 300 लाइट इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और हेवी इंडस्ट्री के लिए इस एरिया को रखा गया है। अब आईएमटी मानेसर पूरी तरह विकसित हो चुका है, और यह भी पूरा इंडस्ट्रियल एरिया आपको ये जो ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो कलर आपको दिखाई जहाँ भी देगा, और 310 से लेकर 330 नंबर तक का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया होगा। इसी तरह पर यहाँ पर भी आपको गुड़गांव के अंदर दिखाई दे रहा होगा। अब इसके साइड से आगे बढ़ते हैं तो आईएमटी मानेसर से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको जैसे 400 नंबर ये मुख्य रूप से कई गांव हैं यहाँ पर 400 नंबर दिया गया है, और मुख्य रूप से 97 भी दिया गया है। 97 की सीरीज़ है। और 400 नंबर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन, रेलवे स्टेशन, यार्ड और मुख्य रूप से टेलीफोन एक्सचेंजेज, पार्किंग के लिए इस एरिया को रखा गया है। ये 2025 का नक्शा हम आपको समझा रहे हैं। इसके बाद 2031 का नक्शा भी आपको दिखाने का काम करेंगे। तो मुख्य रूप से आप लोग ध्यान दें। अब आईएमटी मानेसर के साइड में आपको ये जो ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है 850 नंबर और कसान गांव यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो 850 नंबर की बात करें तो 850 नंबर ये फॉरेस्ट लैंड के लिए गुरुग्राम IMT मानेसर और गुरुग्राम एरिया का जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें रखा गया है। अब इससे आगे की और बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर नीचे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको 610, 620, 630 और 640 ये जयपुर वाला जो मार्ग है और KMP का जो जहाँ से पॉइंट का कनेक्टिविटी आपस में टच होती है, तो मुख्य रूप से 610 से लेकर 640 तक का नंबर दिया गया है। 610 मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, स्टेशन, एजुकेशन, कल्चरल रिलीजियस इंस्टीट्यूट, मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट, कल्चरल इंस्टीट्यूट लाइक थिएटर, ओपेरा एंड डिफेंस लैंड के लिए इस एरिया का यूज किया जा सकता है और वर्तमान में काफ़ी जगह एरिया यूज भी हो रहा है। इससे आगे की बात करें तो जैसे ये फॉरेस्ट लैंड, ये ग्रीन जहाँ भी आपको दिखाई देगा फॉरेस्ट लैंड आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे अलावा अगर बात करें तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य रूप से जैसे मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर आपको मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से बात करें तो ये मानेसर दिखाई दे रहा है, मेट्रो स्टेशन यहाँ पर पूरा शो हो रहा है। इससे अलावा मानेसर की बात की जाए तो मुख्य रूप से ये IMT मानेसर का एरिया आप लोगों को बता दिया गया। अब दूसरी तरफ से शुरू करते हैं। अब ऊपर के हिस्से को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस एरिया की बात की जाए ये मुख्य रूप से यहाँ पर सुल्तानपुर टूरिज्म कॉम्प्लेक्स एंड बर्ड सेंचुरी, जैसे सुल्तानपुर विलेज यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। और इससे अलावा यहाँ पर अमीरपुर, और ये काफ़ी एरिया है जहाँ पर मुख्य रूप से ग्रीन बेल्ट एरिया से अलग यहाँ पर 800 नंबर दिया गया है। 800 नंबर सुल्तानपुर के आसपास का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वह एग्रीकल्चर जोन, मार्केट गार्डन एंड फॉरेस्ट लैंड के रूप में ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर SEZ लिखा हुआ है। इससे आगे की बात करें क्योंकि 2031 मैप में ये पूरा एरिया भी डेवलप किया गया, उसको भी हम दिखाने का काम करेंगे। अब बात करते हैं मुख्य रूप से जैसे यहाँ पर जैसे मेट्रो का रूट आता है और द्वारका साइड से भी आ गया, भविष्य में रूट आने की संभावना है। तो मध्य में पड़ते हैं अब यहाँ पर वर्तमान गुड़गांव शहर यहाँ पर है और वर्तमान गुड़गांव और मानेसर को जोड़ने के लिए मात्र ये पॉइंट आपस में जोड़ता है और बाकी एरिया SEZ के रूप में रखा गया है। तो यहाँ पर बात की जाए तो 100 नंबर जहाँ पर भी आपको येलो कलर दिखाई दे रहा होगा, ये येलो वाला कलर जहाँ भी मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। इससे अलावा कुछ लाल पॉइंट आपको बारीकी से दिखाई दे रहे होंगे कई जगह पर, ये लाल पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं ये मिनी सेक्रेटरीट और जैसे यहाँ पर ताऊदेला पार्क और ये पूरी सुविधाएं यहाँ पर है। अब इस कॉर्नर की ओर से ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर से अगर बढ़ेंगे तो नजफगढ़ रोड ड्रेन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और इसके साथ में बिल्कुल लगता है बजगेड़ा गाँव जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ पर 100 नंबर बजगेड़ा गाँव के चारों तरफ रेजिडेंशियल के लिए एरिया रखा गया है। इससे ऊपर 200 नंबर रखा गया है। 200 नंबर की बात की जाए तो 200 नंबर मुख्य रूप से कॉमर्शियल यूज के लिए रखा गया है। और इससे ऊपर की बात करें जैसे ये लाल पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है 610 से लेकर 640 तक का नंबर लाल पॉइंट में दिया गया है। और 610 से अगर 640 की बात की जाए तो मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, डिफेंस लैंड और कल्चरल इंस्टीट्यूट, थिएटर, ओपेरा के लिए इस एरिया को रखा गया है। ये येलो एरिया बजगेड़ा गाँव के साइड में पूरा रेजिडेंशियल का एरिया, इसमें मुख्य रूप से लोगों के आवासीय कॉलोनियाँ इत्यादि फ्लैट्स इत्यादि की सुविधा होने वाली है। इसके अलावा बात करें तो मुल्ला खेड़ा गाँव और दौलता नसीराबाद गाँव और चोमा इत्यादि गांव में भी इस प्रकार की रेजिडेंशियल की सुविधा दी गई है। और साइड में जो आपको एक ब्लू बेल्ट दिखाई दे रही है इसमें 200 नंबर दिया गया है। 200 नंबर की अगर बात की जाए 200 नंबर में मुख्य रूप से कमर्शियल लैंड के लिए इसको यूज़ किया जाना है। और अब कुछ क्योंकि बारीकी सारा इसी नक्शे में समझाना संभव नहीं, तो बारीकी से बाहर के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब नीचे की तरफ आप देखेंगे तो मुख्य रूप से यहाँ पर 100 नंबर जो भी आपको येलो दिखाई दे रहा है सारा 100 नंबर, काफ़ी सेक्टर यहाँ पर कट चुके हैं जैसे समसपुर गाँव हो गया, बादशाहपुर गाँव हो गया। और मुख्य रूप से बादशाहपुर के साइड में 700 नंबर भी यहाँ पर आप लोगों को जैसे 700 नंबर एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ग्रीन में 700 नंबर दिखाई दे रहा है। तो 700 नंबर से तात्पर्य मुख्य रूप से यही है 700 नंबर में ओपन स्पेसेज के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड की सुविधा है। ये 2025 का मास्टर प्लान हमने आपको दिखाया है। अब 2025 के बाद 2031 का मास्टर प्लान आप लोगों को साथ साथ में दिखाने का काम करेंगे और बारीकी से इनमें आए बदलाव में को भी दिखाने का हम काम करेंगे कि क्या बदलाव 2031 और इस मास्टर प्लान में है। तो आप लोग बारीकी से सबसे पहले 2025 मास्टर प्लान पर दोबारा आएँ तो इस पॉइंट पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। और इसी तर्ज पर इस मास्टर प्लान में यहाँ पर नीचे अब 31 का मास्टर प्लान समझने का काम किए। 25 के बाद आपको 31 का मास्टर प्लान आप लोगों के सामने आ गया है। इस
मास्टर प्लान में आपको काफ़ी चीज़ें पहले से मिलती जुलती दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है और भविष्य में गुरुग्राम शहर को दिल्ली की तर्ज पर, दिल्ली से भी ज़्यादा विकसित करने का प्लान बनाया गया है। और इसी में मुख्य रूप से अब बात करते हैं कुछ और बारीक पॉइंट की। 2031 मास्टर प्लान आपको बारीकी से समझाते हैं और वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप मास्टर प्लान भी ले सकते हैं, कमेंट्स करके हमसे मास्टर प्लान मांग सकते हैं। तो आप लोगों को बताएं कि एक रेडिएशन टाइप में यहाँ पर ग्रीन रिंग के थ्रू काफ़ी कुछ दिखाया गया है, जो 300 मीटर तक का एक रिजर्व एरिया शायद यहाँ पर रखा गया है। और मुख्य रूप से जो पॉइंट आपको देख, सबसे पहले आप गोड़ाई में देखेंगे जूम के माध्यम से, जो ये ऐसे ऐसे गोल पॉइंट आपको नक्शे में कई जगह पर दिखाई दे रहे होंगे। ये जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक दो पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये मुख्य रोडों को जोड़ने का काम करते हैं। इनके थ्रू इनमें इस प्रकार का बदलाव किया गया है। अब जिस प्रकार द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव को नई दिशा देने का काम करने वाला है, इसी तरह पर यहाँ पर जैसे आप लोग ध्यान देंगे तो एम्यूनेशन डिपो, ये मुख्य रूप से डिफेंस लैंड का यूज यहाँ पर किया जाता है। चारों ओर आपको फॉरेस्ट दिखाई दे रहा होगा। इससे अलावा यहाँ पर सिरोल गाँव और मुख्य रूप से ये दिल्ली की तरफ मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये मेट्रो का एक रूट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो गुड़गांव और दिल्ली बॉर्डर पर बना हुआ है। और ये महरौली वाला, जिसे MG रोड के नाम से जाना जाता है, ये दिल्ली में यहाँ से आ रहा है और इसके आसपास में 100 नंबर मुख्य रूप से रेजिडेंशियल का दिया गया है। और इससे अलावा एक दो पॉइंट पर जैसे 200 नंबर भी दिया गया है। 200 नंबर की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से 200 नंबर जिस प्रकार डोमेस्टिक यूज के लिए गुरुग्राम क्षेत्र में आप लोगों को कई बार देखने को मिलता है। इससे अलग अन्य पॉइंट्स पर भी चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ पर क्या क्या आने वाला है। ये पूरा मैप आपको वैसे समझ में कम आएगा। इस मैप को अगर आपको समझना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको मैप प्रोवाइड करा दें, कमेंट कीजिए। इससे अलग आप लोगों को कुछ बारीक चीज़ें और बता देना चाहता हूँ मैं। इसमें मुख्य रूप से इस नक्शे के माध्यम से दी गई हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुख्य रूप से लैंड रिजर्वेशन फॉर मेजर रोड्स, इनमें काफ़ी लैंड को रिजर्व करके रखा गया है। जैसे इसमें 8, 10, 12 लैंड ऐसी हैं जो इनमें स्पेशल रिजर्व करके इनको रखा गया है। सबसे पहले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, इसके 100 मीटर वाइड रोड साइड 100 मीटर ग्रीन बेल्ट को दोनों तरफ रखा गया है। इससे अलग अगर बात की जाए तो ऑर्बिट रेल कॉरिडोर 50 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट रखी गई है। जो लैंड V1 रोड के लिए एग्जिटिंग विड्थ रखी गई है। V1 रोड ए के लिए 150 मीटर वाइड एंड 60 मीटर वाइड बेल्ट बोथ साइड। V1B रोड के लिए एग्जिटिंग गुरुग्राम महरौली रोड के लिए मुख्य रूप से 100 मीटर एंड वाइड ग्रीन बेल्ट इस एरिया में मुख्य रूप से रखी गई है। ये मास्टर प्लान का नक्शा आपको 2031 का शो हो रहा होगा आपके सामने। तो इसी प्रकार अनेक प्रकार से 24 मीटर से लेकर 30 मीटर, 60 मीटर, 30 मीटर, 90 मीटर, 75 मीटर इस प्रकार की ग्रीन बेल्ट से रोड के दोनों तरफ रखी गई है। अब नीचे मैप में आप देखने का काम करें, मुख्य रूप से आप लोगों को नीचे की साइड में देखेंगे तो महरौली रोड के साइड में यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर पूरा ये नक्शा आप लोगों के सामने पेश है। इसमें मुख्य रूप से काफ़ी एरिया डेवलप हो चुका है और लगभग भविष्य में पूरे मुख्य रूप से KMP से लेकर दिल्ली तक का पूरा एरिया गुरुग्राम का जल्द डेवलप होने वाला है। किसी को अगर और भी चीज़ बारीकी से समझनी है तो नक्शे को व्हाट्सएप के माध्यम से लेने का काम करें, आपको नक्शा पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसके साइड में जो नंबरिंग दी गई है, इन नंबरिंग में आप नक्शे में जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स को मैच करके पूरा एक कलर्ड नक्शा आप लोग समझ सकते हैं। और इस बारीकी से इस नक्शे की एक चीज़ और मैं बता दूँ, दिस कॉपी इज, ये कॉपी मुख्य रूप से ओरिजिनल डेवलपमेंट मास्टर प्लान नोटिफिकेशन गजट के द्वारा प्राप्त की गई थ्रो ये टेकन के लिए, क्योंकि काफ़ी रूप से एरर फ्री, ये मुख्य रूप से फ्री है। एंड और माइनर एरर कैन नॉट बी कम्प्लीटली रूल्ड आउट। यूजर्स आर एडवाइज टू क्रॉस चेक टू स्कैंड कॉपीज नोटिफिकेशन डेवलपमेंट प्लान होस्टेड ऑन द वेबसाइट फॉर द पर्पज एंड द लीगल एक्शन डिमांड्स। और मुख्य रूप से इसमें एक नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। अगर किसी को इस नक्शे में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। आप जूम के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपको नंबर दिखाई दे रहा हो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और इस नक्शे को मुख्य रूप से बताने का मैं एक काम और करता हूँ आप लोगों को। ये पूरा लगभग इस एरिया में डेवलप हो चुका है। इस नक्शे को बनाने का काम मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो इसको बनाने का काम ड्राइंग नंबर DTPG 2104/2012 डेटेड 9/11/2012 किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से असिस्टेंट टाउन प्लानर द्वारा बनाया गया है। और ये दोनों नक्शे आप लोगों को
दिखाई दे रहे होंगे। अगर किसी को भी गुड़गांव मास्टर प्लान का नक्शा चाहिए और भविष्य गुड़गांव शहर आप देखना चाहते हैं कैसा होगा, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स के माध्यम से हमसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको हम मास्टर प्लान का मैप व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का काम करें, ताकि आप लोगों को भी नक्शा समझने में आसानी हो। इसी प्रकार ये गुरुग्राम मास्टर प्लान को आपने समझा, इसमें काफ़ी बातें बताई नहीं गई, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि बारीकी से आपको काफ़ी चीज़ें बताने का काम करें कि 2025 मास्टर प्लान और 2031 मास्टर प्लान में कितना फ़र्क है। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अगर मैप चाहिए तो कमेंट करने का काम करें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।